मैं हूं लक्ष्य। आप देख रहे हैं एसएससी इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मनीष ने कुल अंक का 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए और कुल अंकों के 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, दो पर्सन हैं, मनीष और मोहित। मनीष कितना अंक प्राप्त करता है? 20% अंक प्राप्त करता है, प्लस 20%। और आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा 100% का होता है और कितने अंक से फेल हो जाता है? -20 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है अगर 20 नंबर वो पाता तो वो पास हो जाता। उसी तरह मोहित 40 अंक पाता है, ये अंक पा रहा है और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? -10%। मतलब अगर टोटल नंबर का 10% और नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब है अगर मैं मनीष को 20% प्लस 20 नंबर दे दूं तो वो पास हो जाएगा। और इसका ये भी मतलब है कि अगर मोहित को 40 नंबर प्लस कुल अंकों का 10% दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा। तो अब ये दोनों पास हो गए, तो इसका मतलब है मनीष द्वारा 20% प्लस 20 नंबर बराबर है मोहित द्वारा 40 नंबर प्लस 10% के। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। कितने अंक का था, कितने अंक का एग्जाम है। तो 10% को 20% तक ले आइए, 20%। तो इधर ये 10% प्लस में, इधर आएगा माइनस में 10%। उसी तरह बराबर 40 40 है और देखिए यहाँ 20 क्या है? प्लस में है। जो नंबर 20 है प्लस में इधर आएगा तो -20 में। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। 20% में से 10% अगर माइनस कर दे तो 10% बचेगा, 10%। और यहाँ बराबर 40 में से 20 नंबर माइनस कर दें तो 20 बचेगा। अब आपको पता चल गया कि 10% की वैल्यू 20 के बराबर और हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो कितना गुना ज़्यादा चाहिए? 10 गुना ज़्यादा। तो इससे 10 का गुना कर दीजिए, बराबर 200। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपाते Q बराबर 5:6 है और R अनुपाते Q बराबर 25:9 है तो P अनुपाते R का अनुपात क्या है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आपको दिया है P और Q, एक बार दे दिया है R और Q। अपनी सुविधा के लिए आप Q को इधर कर लीजिए और R को इधर। P अनुपाते Q दिया है तो P बराबर 5 और Q बराबर 6। और इधर देखिए R अनुपाते 25 है और Q अनुपाते 9 है, तो Q का इधर 9 रख लीजिए और इधर R। तो अब आपको पता चल गया P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू 5:6 और फिर 9, Q का 2 बार दिया है तो 9:25। देखिए, एक सवाल में एक संख्या की दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए इनको एक बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 9 से गुणा कर दीजिए। अगर आप ऊपर 9 से गुणा करेंगे तो P में भी 9 से गुणा करना होगा। और नीचे क्या करिए? 6 से गुणा कर दीजिए। अगर दूसरी बार Q में 6 से गुणा करेंगे तो R में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर P और R का अनुपात मिल जाएगा। अब देखिए इधर P 9×5 = 45 P हो जाएगा और 9×6 = 54 Q हो जाएगा और R 25×6 = 150 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? P और Q का अनुपात। तो P Q का अनुपात क्या गया? 45:150। आप इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 15 से काट दिया, 15 या 45। 15 से अगर 150 काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। ये अनुपात क्या हो गया? 3:10। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल समान रखकर आयत की लंबाई को आधा कर दी जाए तो नई चौड़ाई क्या होगी? पहले चलिए आयत देखते हैं। आयत क्या होते हैं? आयत
एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई आपस में बराबर होती है और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। लंबाई आपस में बराबर है और चौड़ाई आपस में बराबर है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ माने लंबाई, ब्रेथ माने चौड़ाई। अब आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई आपको 12 दिया तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 12 गुणे 8, 12 अठे 96 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखिए ये शर्त आपके सामने ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल इसको 96 ही चाहिए। नया क्षेत्रफल इसको क्या चाहिए? 96 ही चाहिए। नया क्षेत्रफल 96 ही चाहिए, लेकिन लंबाई क्या है? इसको आधी कर देना। तो पहले लंबाई कितनी थी? 12 थी, तो अब आधा क्या हो गया? 6 हो गया। और चौड़ाई से नहीं, चौड़ाई पूछ रहा था, चौड़ाई को मान लेते हैं यहाँ पे b। तो अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 6 6 के 36। तो नई चौड़ाई क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि वो एक पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं एक रेलगाड़ी ये थी जिसकी लेंथ है 500 मीटर और इसकी चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। और एक पुल मान लेते हैं, ये पुल है, ये पुल की लंबाई पूछ रहा है। हमारे पास तो पता नहीं है, ये एक्स हम मान लेते हैं। जब एक ट्रेन इसको पार करेगी तो इसका जो पिछला भाग होगा, जब तक यहाँ ये नहीं आ गया पुल के आगे, तब तक ये ट्रेन की पुल को पार नहीं कर सकती है। तो यही पूछ रहा है कि 70 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के पार कर लेती है, तो आप पुल की लंबाई बताइए। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप देखिए इसकी टाइमिंग, इसका स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो और आपसे पूछा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने निकलेगा 5/18 से कर दीजिए। और टाइम कितना ले रहा है ये? 70 सेकेंड। अब देखिए 18 से काटे 36 को 2 बार में, 10 गुणे 70 बराबर 700 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना पार करेगा? 700 मीटर। आपको पता है कि जब एक पुल को पार करेगा कोई ट्रेन, ये ट्रेन है, एक पुल को पार करेगी और जब ये यहाँ आ जाएगी तो ये अपनी भी लेंथ तो पार करेगी। पुल की तो लेंथ ये पीछे वाली पार कर ही रही है, और अपनी भी लेंथ पार करेगी तभी ना पुल को पूरी तरह से पार कर पाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो 700 मीटर आया है उसमें ट्रेन की भी लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ आपको पता ही थी कि 500 मीटर था, और टोटल वो डिस्टेंस कितना पार कर रहा है? 700 मीटर। तो इसका मतलब पुल की लेंथ कितनी होगी? पुल की लेंथ कितनी होगी? इन दोनों में माइनस कर दीजिए, 200 मीटर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।